हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज हमारी वंदे भारत सीरीज की क्लास नंबर 2 है, जिसमें कि हम बायोलॉजी में जो चैप्टर है विटामिन को पढ़ेंगे और बहुत ही कम समय में ए टू जेड विटामिन की इंफॉर्मेशन आपको हम इस क्लास में देंगे। यहाँ से जिस जिस भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है विटामिन से, बहुत अंदर तक डीपली मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जो कि थ्योरी बेस पर है। आपको क्लास पूरी देखनी है, आप क्लास पूरी नहीं देखते हो, जबकि मैं आपको बहुत मेहनत करके ये वीडियो ला रहा हूँ, जिससे कि बहुत ही कम समय में आपको ये कोर्स कंप्लीट कराया जाए। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार, अगर अच्छी ना लगे, बुरी भी लगे, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर कर जरूर बताना, जिससे कि मैं अपनी कमियों पर काम कर सकूँ और जो है वो आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। और अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट करना। ओके बाय। आइए देखते हैं क्लास को हम शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। वंदे भारत क्लास नंबर 2 बायोलॉजी। इसमें है विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होगा। आइए देखते हैं दो प्रकार के कौन से होते हैं। एक तो होता है जल में घुलनशील और एक होता है बसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं, और बसा में जो घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं, के, ई, डी, ए। ये चार विटामिन जो होते हैं ये बसा में घुलनशील होते हैं। कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गई भैंस पानी में, गई गई भैंस पानी में, भैंस से बी और पानी, भैंस से भैंस भैंस लिखोगे ना आप, तो आपको इसी का साउंड आ रहा है बी और सी का। और बसा में घुलनशील कौन से हैं? ये चार हैं, तो इन्हें कैसे याद करोगे? अब आपने देखा होगा कीड़ा, कीड़ा तुमने देखा होगा तेल में गिर जाता है भूनकर, जब सब्जी वब्जी छोंकते हैं तो वो तेल क्या है, एक चीज की बसा है, घी में गिर जाता है, यानी कि क्या है वो, बसा है। तो ये कीड़े याद करेंगे, कीड़ा से याद कैसे कर लेंगे, ये बसा में घुलनशील है। आइए आगे देखते हैं विटामिन नंबर बी। विटामिन बी यह है एक समूह है। देखिए विटामिन के एक खाली बी नहीं है, विटामिन के अंदर 8 विटामिन आते हैं, जो कि एक समूह है। अच्छा, इसके समूह को क्या कहते हैं? हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं किसके? विटामिन बी के समूह को। आइए आगे देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन आते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? बी1 आता है, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 और बी9 और बी12। ये 8 विटामिन आते हैं। आइए देखते हैं। इसकी कमी से अल्पता रोग होते हैं कुछ, इनकी कमी से अल्पता रोग को भी देखेंगे हम। आइए देखते हैं विटामिन बी1। क्या है विटामिन बी1? विटामिन बी1 के बारे में देखिए, यह इसका रासायनिक नाम जो है वो है थायमिन। किसका? विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमिन है। अल्पता रोग क्या होता है इससे? बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। आपसे पूछ लेता है कि विटामिन बी1 से होने वाला रोग क्या है, तो इससे का आंसर क्या लगा देंगे आप? बेरी बेरी लगा देंगे। अच्छा, बेरी बेरी होती क्या है? तो इसमें पेशियों में ऐठन होने होने लगती है व्यक्ति की, इसमें पेशियों में ऐठन होने लगती है। इसकी कमी ज़्यादातर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में देखी देखी जाती है, यानी कि जो ज़्यादातर शराब का सेवन करते हैं वहाँ पर इसकी कमी देखी जाती है विटामिन बी1 की। आइए देखते हैं आगे विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। अब या इसका आप कैसे याद कर सकती हैं? विटामिन विटामिन है बी2। अब टू से क्या है? यहाँ पर आ रहा है राई। राई राई से मतलब आप राय किससे लेते हैं? दूसरे व्यक्ति से लेते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से ही तो लेते हैं राय, तो ऐसे रख सकते हैं याद। विटामिन बी2 क्या है? राइबोलिन, राइबोफ्लेविन। अच्छा, इसे येलो विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? येलो विटामिन या पीली विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो विटामिन या पीली विटामिन भी कहते हैं। इससे होने वाला रोग है फिलोसिस। क्या है? फिलोसिस, यानी मुंह में छाले पड़ जाते हैं इसके विटामिन बी2 की कमी से। मुंह फटने लगता है, मुंह के कोने जो है वो फटने लगते हैं, आपने देखा होगा। आइए आगे देखते हैं। ये गाय के दूध का पीला रंग इसी के कारण होता है, बी2 के। किसका? गाय का जो पीला रंग होता है वो विटामिन बी2 के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटोनिक अम्ल। क्या है? नियासिन या निकोटोनिक अम्ल।
सीन, नियासिन या निकोटोनिक अम्ल, इसका B3 का नाम है। इसे हम PP के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। अल्पदा रोग, अल्पदा रोग क्या है इसका? पेलाग्रा, क्या है? पेलाग्रा, त्वचा से संबंधित है। इसे 3D बीमारी भी कहते हैं। इसमें देखिए याददाश्त भूल जाते हैं, त्वचा रोग, उल्टी दस्त भी हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। विटामिन नंबर B5, रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, क्या है? पायरोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। अल्पदा जो रोग होता है इससे साधारण एनीमिया होता है। क्या होता है? साधारण एनीमिया। एनीमिया रोग किसको कहते हैं? जिसमें खून की कमी पड़ जाती है, उसे कहते हैं एनीमिया रोग। आइए आगे देखते हैं। इसकी कमी से गर्भपात होता है, यानी बच्चों के अंग बनना रुक जाते हैं। क्या होता है? गर्भपात। गर्भपात किसको कहते हैं? जिसमें बच्चों के रंग जो बच्चों का जो वो है अंग जो है वो रुक जाते हैं बनना। इसके स्रोत क्या है? तो केला है, हरी गोभी है और चुकंदर है। आइए देखते हैं विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? बायोटिन। इसे हम क्या कहते हैं? H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? H विटामिन के नाम से भी जानते हैं इसके। अल्पदा रोग क्या है इसका? बालों का झड़ना, त्वचा रोग, सफेद बाल पड़ना, इसी के कारण होते हैं। आइए आगे देखते हैं। विटामिन B9, क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक अम्ल। इसका अल्पदा रोग क्या है? मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या है? मैगलोब्लास्टिक एनीमिया इसे हम कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है। इसमें क्या होता है भाई? सॉरी, इस बीमारी में क्या होता है? आरबीसी का साइज जो है वो बढ़ जाता है। इसे हम B11 विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? B11 विटामिन भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं विटामिन B12 यानी B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? कोबलामिन। क्या है? कोबलामिन, या हम कह सकते हैं साइनोकोबलामिन। कोबलामिन इसमें क्या पाई जाती है बताइए? ये क्वेश्चन पूछ रहे था पेपर में कि ऐसी कौन विटामिन B12 जो विटामिन है B12 उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें क्या पाया जाता है? कहते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट। इसे क्रियाकृत रहने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कोबाल्ट क्या है? एक धातु है, आपको पता होगा। यह विटामिन नीली होती है, यह बात आपको याद रखना है। विटामिन B12 जो है वो नीली होती है। इसके अल्पदा रोग क्या है? प्राणघाती एनीमिया हो जाता है, जिसमें कि आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपको ऐसे याद रखना है, आरबीसी की कमी जितने भी है ना, वो विटामिन बी के द्वारा ही होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से। आइए देखते हैं आगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत क्या है? हरी सब्जियां हैं, मांस, मूंगफली और चावल, अंडा। आइए आगे देखते हैं विटामिन B6, सॉरी विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। आइए देखते हैं। अल्पदा रोग जो है वो इसका स्कर्वी है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़े से खून निकलने लगता है। क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है। स्रोत क्या है इसके? खट्टे फलों में ज्यादा पाई जाती है और सब्जियों में, जैसे कि आंवला, दही, सिरका, इनमें ज्यादा पाई जाती है। अच्छा इसे देखिए, इस विटामिन को हम खट्टी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कैसे? खट्टे विटामिन के नाम से भी जानते हैं हम इसे। पपीता में विटामिन सी पाई जाती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि पपीता में ज्यादातर कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। ओके, आइए आगे देखते हैं। अच्छा इसकी बात, ये फैक्ट याद रखना है कि ये दूध में नहीं पाई जाती। किसमें? ये दूध में नहीं पाई जाती, लेकिन इसका एक अपवाद है। ये ऊँटनी के दूध में पाई जाती है ज्यादातर मात्रा में। किसके? ऊँटनी के दूध में, जब भी तो उसका दूध ज्यादा देर नहीं रुकता, फट जाता है। आइए आगे देखते हैं। अपवाद, अपवाद मैंने पढ़ा दिया। इसका क्या फैक्ट है? आगे देखते हैं। यह तापमान पर नष्ट हो जाती है। कौन सी? विटामिन सी जो है वो तापमान पर नष्ट हो जाती है। आंवला वगैरह आपने आंवला भी देखा होगा। मस्तिष्क का विकास व प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। ये क्या करती है? मस्तिष्क का जो विकास है और प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। आइए आगे देखते हैं क्या फैक्ट है इसके बारे में। घाव को भरने में विटामिन घाव को भरने में वाली विटामिन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? घाव को भरने वाली, मतलब चोट वोट लग जाती है बहुत जल्दी आपने रिकवर हो जाता है,
जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होती है। तो विटामिन सी जो है वो घाव को भरने वाली विटामिन भी कहते हैं इसे। अच्छा, ये मूत्र में भी उपस्थित होती है, हमारे मूत्र में उपस्थित भी होती है विटामिन सी। अब देखते हैं हम आगे। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? कीड़ा याद रखना है आपको, क्या रखना है? कीड़ा जो है वो याद रखना है, KEDA, ये 4 विटामिन हैं। आइए देखते हैं हम विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। या हम कह सकते हैं नेफ्थोक्विनोन। क्या कह सकते हैं? नेफ्थोक्विनोन। आइए आगे देखते हैं इसका अन्य नाम। इसका अन्य नाम है हेमोफिलिक। इसे हेमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। अल्पता रोग क्या है इसका? तो इसकी कमी में क्या है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता। इसके स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, अनानास, मांस और दूध। अच्छा, ये फैक्ट और याद रखना है आपको कि डॉक्टर सर्जरी करने से पहले किस विटामिन का टेस्ट कराता है, तो वो विटामिन के ही होती है, क्योंकि अगर थक्का ही नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा पेशेंट का, तो ऐसे तो वो मर जाएगा। आइए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल इसका नाम है। अच्छा, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसकी इसकी जो स्किन पर चमक आ जाती है, इसमें इसकी विटामिन से ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, प्रजनन विटामिन भी कहते हैं हम विटामिन ई को। और ये कोशिका की मरम्मत करता है। क्या करता है? कोशिका की मरम्मत करता है। आइए देखते हैं इसकी अल्पता रोग। इसका अल्पता जो रोग देखा जाता है पुरुषों में, वो नपुंसकता देखी जाती है इसकी कमी से। और महिलाओं में जो देखा जाता है वो बांझपन देखा जाता है। क्या? बांझपन। इसके स्रोत जो होते हैं वो पानीदार फली होती हैं, जैसे तरबूज, खीरा, बादाम, नारियल, दूध, अंडे। ये इसके स्रोत हैं। आइए आगे देखते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल। इसका अन्य नाम क्या है? आंखों के लिए अच्छी होती है ये भी बोल देते हैं। और बीटा कैरोटीन भी बोल देते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हम इसको बोल देते हैं। अल्पता रोग क्या है इसका? वो है रतौंधी, यानी रात में नहीं दिखना। क्या है? रतौंधी, रात में नहीं दिखना। इसके स्रोत क्या है? तो इसके सिर होते हैं गाजर, मक्खन, शिमला मिर्च, पपीता, क्रोड मछली। आपको याद रखनी है, क्रोड मछली भी इसका स्रोत है। सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस। आइए देखते हैं आगे विटामिन डी। क्या देखते हैं? विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ऐसे इसे ऐसे जो है 3D, इसे जो है ऐसे नहीं है, ये इसे है, इसे 3D विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए D1 क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। D2 क्या हो जाता है? एग्रो कैल्सीफेरॉल। और D3 क्या होता है? कोल कैल्सीफेरॉल। अच्छा, इसी की इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं? इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स, जिसे हम शो का रोग भी बोलते हैं। ये बच्चों में होता है। और एक होता है अस्थि क्षीणता, ये वयस्कों में भी होता है। और एक होता है अस्थि भंगुरता। ठीक है। इसके स्रोत क्या है? धूप से ज़्यादातर मिलता है ये। और कहते हैं ना, धूप में बैठा करो विटामिन सी। ऑस्टोमलेशिया रोग भी बोल देते हैं। धूप धूप है, दूध है, मांस है, और यकृत यकृत है। मांस में जो है ना, वो एक यकृत में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन डी। अंडे हैं, मछली के तेल में। और ये विटामिन जो है कैल्शियम का अवशोषण करती है। क्या करती है? यह विटामिन कैल्शियम का अवशोषण करती है। मैंने वो पहले बताया था, तो आपको पूछ लेगा कि अच्छा, कैल्शियम किस में भरा होता है? हमारी हड्डियों में भरा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास होती है एंड। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक एक कमेंट कर कर जरूर जाना, जिससे कि मैं अब जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि हमारा कंटेंट कैसा है। ओके बाय, थैंक यू भाइयों।